बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब सुंदर साथ की जय। बीतक महापर्व की जय। आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय धाम में उस पर ब्रह्म के स्वरूप को हम अवलोकन करते हुए आप सभी के चरणों में हम कोटि बार प्रणाम करते हैं। और आज 30वें सत्र में हम प्रवेश करेंगे बीतक महापर्व में। और आज हम इसका उस अखंड परम धाम के सभी सुखों की अनुभूति प्राप्त करते हुए आज हम इस जागनी के ब्रह्मांड के नायक महाराजा छत्रसाल जी की जीवनी पर हम चर्चा करेंगे कि महाराजा छत्रसाल जी से कैसे मिलाप होता है। क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी, ये लाल दास जी महाराज द्वारा कृत यह बीतक एक जीवंत कथा है, यह कोई काल्पनिक नहीं है। क्योंकि आज के परिवेश में दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भगवान को किसी ने देखा है, तो प्यारे सुंदर साथ जी ये बीतक प्रमाण है कि आज के 400-450 वर्ष पहले बहुत से सुंदर साथों ने दर्शन किया। और वो अपने दिमाग से ये भ्रम को आप सभी हटा दें और इस चर्चा का सुख प्राप्त करें। तो सोई घड़ी सोई पल को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन की तरह आज भी हम महामती प्राणनाथ जी के साथ स्वामी लाल दास जी महाराज की भी वंदना करते हैं और उनकी छाया चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए बीतक साहब की अब शुरुआत करते हैं। धनी की लाडली सखियों, आज हम सब 30वें सत्र में बहुत ही गौरवशाली दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ इस प्रसंग को हम लोग सुन रहे हैं और इसका अमृतामृत ज्ञानामृत का आस्वादन कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि 20 की नदी, जिसको वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा है कि 20 की नदियाँ अमृत किन्हो सूख सबन पहुँचाए, भजन किरंतन होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए। यह जो भाव उतरा वो नदी के पास, जिसमें डेरा किया अमराई में, ठौर झंडे की चित लाए। श्री प्राणनाथ जी अपने खास शिष्यों जैसे लाल दास, केशव दास, मुकुंद दास को लेकर घूमने निकले। नदी को पार कर महामती प्राणनाथ जी जैसे ही आगे बढ़े, एक बड़ा चबूतरा नजर आया। जैसे ही प्राणनाथ जी उस चबूतरे पर चढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस चबूतरे पर भगवान शंकर ने अपने विमान को उतारा एवं चबूतरे को प्रणाम करने लगे। देवी पार्वती जी पूछती हैं कि हे नाथ, यहाँ कोई मंदिर भी नहीं है, कोई देवस्थल भी नहीं है, एक खाली चबूतरे में आप बार बार वंदन कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान भोले बाबा कहते हैं कि पद्मावती केन सरदे पृष्ठ पृष्ठे विराजिते, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यंती कलयुगे। यहाँ पर इंदिरा नाम की एक देवी कलयुग में आएगी और अपने धाम की स्थापना करेगी। उस धाम को मैं अभी से नमन कर रहा हूँ। तो यह संकेत भगवान शंकर जी प्राणनाथ जी की ओर कर रहे थे। शास्त्रों में जो भविष्यवाणियाँ की जाती है वह सांकेतिक भाषा में होती है। उस चबूतरे को प्राणनाथ जी ने घूम कर देखा। फिर लाल दास जी, केशव दास जी, मुकुंद दास जी से कहने लगे कि प्राणनाथ जी ने अब धर्म का अचल झंडा यहीं फहरा दिया जाएगा। महामती प्राणनाथ जी ने झंडा फहरा दिया, जो आज भी झंडा लहर रहा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। झंडा गाड़ियो प्रेम को 34 पीऊ पीऊ होए, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। श्री प्राणनाथ जी ने संकल्प लिया कि मैंने अपने पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा का झंडा यहाँ पर फहरा दिया है। यह झंडा पीऊ पीऊ की आवाज़ गुंजायमान कर रहा है, ना जाने इस बुलदेन खंड के झुंड में मुझे कौन सुहागिन मिल जाए। उस समय दीवान देवकरण ने पता लगाया लिया कि छत्रसाल जी अभी पन्ना में नहीं हैं। तो छत्रसाल जी के ऊपर मुगल सेनापति शेर अफगान
ने चढ़ाई कर रखी थी, इसलिए छत्रसाल जी अपने सीमा की सुरक्षा के लिए मऊ चले गए थे। वहां जाकर अफगान के साथ लड़ रहे थे। छत्रसाल ने संदेशा भेजा, महिलाएं और वृद्ध सुंदरसात को पन्ना में ही ठहराकर केवल पुरुषों को लेकर महामती प्राणनाथ जी मऊ पधारे। छत्रसाल जी मऊ में ही महामती प्राणनाथ जी के दर्शन करना चाहते थे। मऊ में छत्रसाल जी का सुंदर दरबार था और महामती प्राणनाथ जी पन्ना से चल पड़े और मऊ पहुँचे। बायू जी महारानी सहित महिलाएं तथा वृद्ध सुंदरसात को पन्ना में ही रहने की व्यवस्था कर दी गई। मऊ में तिंदुनी दरवाजे डेरा किया। तित छत्रसाल जी महाराज के दरबार के चारों तरफ 4 दरवाजे बने हुए थे। तिंदुनी गांव जाने का जो दरवाज़ा था उसके सामने महामती प्राणनाथ जी ने डेरा डाला। सुंदरसात के समक्ष चर्चा करने बैठे। सारे गांव के लोग प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्राणनाथ जी जहाँ भी जाते हैं ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, तारतम की महिमा बताते हैं और श्री प्राणनाथ जी तारतम की महिमा सुनाने लगे। छत्रसाल ने उस समय भेष बदलकर छिपकर महामती प्राणनाथ जी के दर्शन किए और फिर दोबारा शिकारी के भेष में प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए। महामती प्राणनाथ जी ने जब भक्तजनों के बीच बैठकर चर्चा सुना रहे थे, सामने से छत्रसाल जी दर्शन के लिए आए, तब वहाँ कुछ दूरी पर वे अनपढ़ गंवार की तरह खड़े हो गए और प्राणनाथ जी को संबोधित करते हुए बोले, बाबाजू राम राम। प्रत्युच्चर में महामती प्राणनाथ जी ने कहा, गुजराती में बच्चों को बाबा कहते हैं, आओ मेरे पास आओ, बैठो। आप सब सुंदरसात को महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावत सखी और महाराजा छत्रसाल जी शकुंडल सखी के मिलाप की बहुत बहुत बधाई। यहाँ पहली बार मिलन हो रहा है। श्री इंद्रावत जी और शकुंडल जी का मिलन हुआ और जागनी के 6वें दिन की लीला को गति मिल गई। प्राणनाथ जी ने कहा, मेरे फंद में पड़ चुके हो, अब भाग कर नहीं जा सकते। छत्रसाल जी ने कहा, मुझे फंदे में डालने वाला इस ब्रह्मांड में आज तक कोई नहीं हुआ। निष्कलंक बुद्ध अवतार ही मुझे फंदे में डाल सकते हैं, जिनकी मैं 12 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनकी निशानी का सिक्का मेरे पास है। तब प्राणनाथ जी ने मुस्कुराते हुए अपना आसन उठाया तो उसमें वैसे बहुत से सिक्के थे। छत्रसाल जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि जिसकी मुझे तलाश थी वो महात्मा हैं ये। अपने दरबार पहुंचकर रानियों से कहा कि महापुरुष आ गए हैं, तुम लोग चाहो तो उनके दर्शन कर आओ। रानी देव कुंवर ब्राह्मणी का भेष बनाकर श्री प्राणनाथ जी के दर्शन को आई। छत्रसाल जी भी अपने सीमा को सजाकर अपने प्रधान बल दीवान के साथ विधिवत प्राणनाथ जी के दर्शन किए। छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी से कहा, स्वामी जी, शेर अफगान ने चढ़ाई कर दी है, मैं आज युद्ध के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास 300 सैनिक हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अवश्य युद्ध में विजय होऊंगा। महामती जी ने एक रुमाल देकर छत्रसाल जी के सिर पर रख दिया और आशीर्वाद दिया। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फत्ते होए। छत्रसाल, जब तेरा घोड़ा दौड़ेगा तो धरती में से धक धक की आवाज़ आएगी, अर्थात धरती कांपने लगेगी और जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ विजयी बन जाओगे। आशीर्वाद पाकर छत्रसाल ने शेर अफगान के 3000 सैनिकों को खदेड़ कर भगा दिया और विजयी होकर प्राणनाथ जी के चरणों में आए और शिष्यवत ग्रहण किया। फिर श्री महाराज देखा, पट जो तारतम, अब बहेवार छूटत मुझसे, जाग खड़ी आतम। अब महाराजा छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी के चरणों में बैठकर तारतम पट के द्वारा पाताल से परमधाम तक का सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया। उनके मन में यह विचार आने लगा कि अब मुझसे सांसारिक कार्य व्यवहार नहीं होगा, मुझे तो अब केवल धनी के चरण कमल में ही शांति मिलेगी। अर्थात तारतम ज्ञान के प्रकाश में उनके आत्म जागृत हो उठी और मऊ सेती परना मने पहुँचे श्री प्राणनाथ जी साहब। मझली ने पहचाने आ सेवा कर, तब मऊ से चलकर श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी पहुँचे। मझली रानी सुशीला
जिन्हें पहचाना और उन्हें अक्षरातीत मानकर पूर्ण समर्पण के साथ सेवा की। हवेली के अंदर रहने वाले अन्य लोगों ने भी सुशीला महारानी जी का अनुकरण किया, अर्थात प्राणनाथ जी की सेवा की। जब महाराजा छत्रसाल जी आए तो सबने श्री प्राणनाथ जी के प्रति अपना हृदय का भाव उनके सामने व्यक्त किया। महाराजा छत्रसाल ने सुंदर साथ के सामने धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के दोनों चरणों में अपना सिर रख दिया और दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपने हृदय से सांसारिक मोह का पूर्णतः परित्याग कर दिया। महाराजा छत्रसाल जी अमराई घाट में उस समय आए जब भोजन का समय हो चुका था और श्री प्राणनाथ जी वहाँ पर स्नान करने खड़े हुए थे। प्राणनाथ जी को भोजन कराने के लिए चारों ओर मोटे कपड़े की दीवार के रूप में कनात खड़ी की गई। महाराजा छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को भोजन करने के लिए वहाँ पर बैठ गए। और सखियों, हमें कैसे गुरु को पधराया जाता है, कैसी सुंदर साथ को घर बुलाकर उनकी सेवा की जाती है, ये इसकी वानगी है। राजकुंवर और छत्रसाल जी के दीवान लोग पालकी उठाते हैं। पालकी के साथ सुंदर साथ की मंडली नाचते गाते जयकारे लगाते चल रहे हैं। साथ में छत्रसाल जी की सेना भी चल रही है। अनुपम दृष्टिगोचर हो रहा है। और पालकी जैसे ही चोपड़ा हवेली पहुंची, छत्रसाल जी ने सोचा कि आरती मैं खुद ही उतारूंगा। पालकी से प्राणनाथ जी को आदर सहित उतार कर दरवाजे पर छत्रसाल जी ने आरती उतारी। चोपड़ा मंदिर में आरती पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे की भाव रखते हुए छत्रसाल जी की आयु कवि थे, उनके मुखारबिंद से आरती की ये चौपाई अवतरित हुई। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादि आदि की छी शेषन पावे पारे। अगम जानी के निगम कहावे, खोज खोज पचिहारे। जानी के मूलधनी अंगना अपने सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा लेकर संग प्रधारे। त्रिगुण फांस के फंद परे ते सो फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया जी पर, शोभा मुख से न आवे। सिंहासन आसन बैठारे, श्री छत्रसाल गुण गाए। आरती उतारने के बाद मझली रानी ने अपने साड़ी का पावड़ा किया, क्योंकि बायू जी ने उन्हें पहले ही शिक्षा दे रखी थी कि किस तरह पधरावनी की जाती है। छत्रसाल जी उस साड़ी को हटा देते हैं और कहते हैं कि रानी, आज तो ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए। और अपनी पगड़ी उतार के छत्रसाल जी पावड़ा करते हैं। परंतु जिस पलंग पर प्राणनाथ जी को विराजमान करवाना था, पगड़ी का पावड़ा वहाँ तक नहीं पहुँचा और रानी की साड़ी का पावड़ा फिर से बिछाना पड़ा, क्योंकि मझली रानी ने हृदय से साड़ी की पावड़ा किया था। इसलिए महामती जी ने रानी की इच्छा पूरी की। प्राणनाथ जी को पलंग में विराजमान किया गया। छत्रसाल जी कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, मैं अपने गुरु को अपने दरबार में पधरा रहा हूँ। छत्रसाल जी बार बार समर्पित हो रहे हैं। उस समय श्री बायू जी महारानी को भी सिंहासन में बैठाया गया। युगल स्वरूप की शोभा का शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। छत्रसाल जी कहते हैं कि साक्षात श्री राज जी और श्यामा जी महारानी की अनुपम जोड़ी को मैंने पहचान लिया। प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी के माथे पर तिलक लगाते हुए आशीर्वाद दिया, छत्रसाल, तुम्हें एक राजा के रूप में नहीं, महाराजा के रूप में मैं तिलक किया है। अब तुम महाराजा छत्रसाल के नाम से जाने जाओगे। बड़े बड़े सुल्तान बादशाह तुम्हारे नाम से डरेंगे। छत्रसाल जी कहने लगे, पहले दाता हम भये, गुरु को दिन्हो शीस। पीछे दाता गुरु भये, सब कुछ कियो बख्शीस। मैं पहले दाता बन गया, अपना सिर गुरु के चरणों में रखा, और पीछे महामती प्राणनाथ जी ऐसे दाता बने जिन्होंने मुझ पर सब कुछ बख्शिश कर दिया। गुरु नानक बाणी में भी 39वां साल बीत कर 40वां साल जब लगेगा तो कोई मर्द गुरु का मर्द चेला होगा, ऐसी बात लिखी गई है, जो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि यह कथन महामती प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी के लिए ही भविष्यवाणी लिखी गई थी। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, छत्रसाल, मैंने पूरे भारत वर्ष का परिभ्रमण कर देखा है, पर मुझे बुंदेलखंड की पन्ना की भूमि भा गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक धाम की स्थापना की जाए
और इसके लिए एक चबूतरा उपयुक्त है जहाँ पहले धर्म का झंडा फहराया गया था। महाराजा छत्रसाल जी ने दूसरे दिन से मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। 6 महीनों में निर्माण कार्य पूरा हुआ सखियों। उस मंदिर का नाम श्री बंगला जी मंदिर है। बाकी सुंदर साथ ने चबूतरे के चारों तरफ अपना निवास बना लिया जिसे धाम मोहल्ला कहते हैं। आज भी उसके वंशज पन्ना जी में रहते हैं। महामती प्राणनाथ जी ने बंगला जी में विराजमान है। गुम्बद जी की अटारी पर एक चबूतरे पर बैठकर प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से बाणियाँ उतर रही हैं, जिसमें खुलासा बाणी का अवतरण रामनगर में शेख खिदर और भिखारी दास को सुनने के लिए हुआ, जिसमें खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार और सिंधी मार्फत सागर का अवतरण प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से पन्ना जी में हुआ। रात को धनी के जोश से चौपाइयाँ उतरती हैं। दिन में प्राणनाथ जी होश में चौपाइयों का अर्थ खोलकर समझाते हैं। यह लीला अनवरत चल रही है। एक एक चौपाई के वातूनी अर्थ खोलते चले जाते हैं। सखियों द्वारा श्री प्राणनाथ जी की अष्टपहर की सेवा की जाती है। सखियों, आज भी पन्ना में अष्टपहर सेवा के रूप में प्राणनाथ जी की यह सेवा अनवरत जारी है। सखियों, हम लोग भी जो घरों में सेवा पूजा करते हैं वह भी अष्टपहर सेवा पूजा का ही अंश है। सभी सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानते थे। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को वाह नेत्रों से परमधाम में विराजमान पर ब्रह्म के स्वरूप के दर्शन होने लगते थे। सुंदर साथ के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लच्छीदास जी एक संत पुरुष थे जिनके मन में यह इच्छा थी कि मैं प्राणनाथ जी का मंदिर शुद्ध सोने के ईंटों से बनवाऊं। सुंदर साथ के आनंद की कोई सीमा नहीं थी और उनके पास एक पारस मणि थी। जब गुम्बद जी का निर्माण हो रहा था तब लच्छीदास जी ने गुम्बद जी में लोहे की ईंट लगवाने का कार्य शुरू कर दिया, जिससे निर्माण होने के बाद अंत में एक साथ इन ईंटों को सोने में बदलने का काम किया जा सके। प्राणनाथ जी को इस बात की भनक लग गई। एक दिन शाम के समय लच्छीदास जी टहलने के लिए प्राणनाथ जी के साथ जा रहे थे तो प्राणनाथ जी ने उनके पारस मणि मांगी और एक गहरे कुंड में फेंक दिया। लच्छीदास जी को बहुत बुरा सा महसूस लगा, लेकिन वे कुछ भी बोले नहीं और मन ही मन बहुत दुखी हुए। अगले दिन जब लच्छीदास जी प्रणाम करने श्री प्राणनाथ जी के पास आए तो उनके मलिन चेहरे को श्री प्राणनाथ जी ने देखा और प्राणनाथ जी ने लच्छीदास जी से कहा, लच्छीदास जी जरा इधर आइए। और उन्होंने अपनी गादी का कोना उठाया तो उसमें बहुत सी पारस मणि दिखी। लच्छीदास जी ने जाकर देखा तो उनको अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, लच्छीदास जी, तुम्हें उस पारस मणि को फेंक दिए जाने का बहुत दुख है ना? तो लो, ये पारस मणि यहाँ भरी पड़ी है, तुम्हें जितनी चाहे उतनी ले लो। उन्हें बोध हो गया कि प्राणनाथ जी के स्वरूप में पर ब्रह्म की लीला हो रही है। वापस आकर वे श्री प्राणनाथ जी के चरणों से लिपट गए। धामधनी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया था। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, लच्छीदास जी, तुम्हें यह ज्ञान मालूम नहीं है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भविष्य में धार्मिक आस्था कम हो जाएगी। सोने का मंदिर बना देने पर लोग उसकी ईंट तक चोरी करके ले जाना शुरू कर देंगे। यहाँ उस मायावी लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनका उद्देश्य केवल दीवारों की सुंदरता देखना होता है। आध्यात्मिकता से जिनका स्वप्न में भी कोई संबंध नहीं होता, वे ही यहाँ पर भीड़ लगाए रहेंगे। तुम्हारे मन में अपनी सेवा के बदले अपने नाम की प्रसिद्धि की तृष्णा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारे हाथ का कड़ा लगवा दिया जाएगा। जो भी उसे जल से धोकर उसका श्रद्धापूर्वक पान करेगा, उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह कड़ा भावी घटनाओं की सूचना भी सांकेतिक रूप से दिया करेगा। सखियों, श्री गुम्बद जी के पीछे श्री लच्छीदास जी का कड़ा लगा हुआ है। सुंदर सखियों, चोपड़ा मंदिर के पास से जमुना जल भर कर लाते हैं और इस कड़े को उस जल से धोकर उस जमुना जल को अपने घर लेकर आते हैं। इस जल से बहुत से असाध्य रोग को ठीक होते देखा गया है। प्यारे सुंदर साथ जी,
जिन महिलाओं को भी ये प्रेग्नेंट में डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो लोग दौड़ कर आते हैं, जमुना जल ला करके उस काढ़ा को धो करके उस औरत को पिलाया जाता है, तो आज भी नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं अपने आँखों से ये प्रैक्टिकल देखा हूँ। अब पन्ना में रहते 1 वर्ष 6 महीने व्यतीत हो गए। छत्रसाल जी के चाचा बलदीवान की संकुचित भावनाओं के कारण श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी से कभी भी कुरान पक्ष की चर्चा नहीं की थी। एक दिन छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी और लालदास जी को एकांत में कुरान पक्ष की बातें करते देख लिया। छत्रसाल जी ने लालदास जी को अपने पास बुलाया और पूछा, किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? तो लालदास जी ने कहा, धनी से पूछना पड़ेगा। और प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को अपने पास बुलाया और कहा कि हे छत्रसाल, यह कुरान की बातें हैं, हमने तुमसे इसलिए छुपाई है कि तुम एक कट्टर हिंदू राजा हो। यह रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए यह बात आज तक नहीं बतलाई कि हमने भी गीता भागवत की बातें दूसरी भाषा में लिखी है और कहीं कहीं तो परमधाम के भी संकेत मिलते हैं। और इस कुरान के अंदर सांकेतिक रूप से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का मेरा और तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। इस जागनी ब्रह्मांड में हम तीनों के साथ जिस समय जो भी घटना हुई है, यह सारी की सारी इसमें संकेत में लिखी गई है। कुरान में सतगुरु श्री देवचंद्र जी को ईसा रूह अल्लाह तथा इब्राहिम और श्री प्राणनाथ जी को मूसा तथा महाराजा छत्रसाल को हारून के नाम से दर्शाया गया है। कुरान के 313वें ब्रह्म आत्माओं की जागनी इश्क रबद ब्रजराज तथा जागनी के संदर्भ में भी प्रकाश डाला गया है। यह बात सुनते ही महाराजा छत्रसाल जी को बहुत अधिक जोश आ गया। हे धामधनी, जब कुरान में हमारे घर की बातें हैं तो हमें क्यों छुपावें? ये शरीयत मुसलमान हमारा क्या कर लेंगे? अब मैं औरंगजेब का मुकाबला तलवार से करूंगा तथा उसे आपके चरणों में लाऊंगा। वेद कतेब का एकीकरण करने वाले आपके इस अलौकिक ज्ञान को जो सच्चे हृदय से स्वीकार करेगा, उस पर मेरा तन मन धन सभी कुछ कुर्बान है। और कहने लगे कि अब इस अलौकिक ज्ञान को प्रकट करके मैं इस जागनी लीला की ओर अपनी महिमा का गूंज चारों तरफ कराऊंगा। छत्रसाल की प्रसन्नता को देखते हुए प्राणनाथ जी ने कहा कि अब जो वाणी मेरे मुखारबिंद से उतरेगी वह छत्रसाल जी को बख्शिश करूंगा। बड़ा क़यामतनामा छत्रसाल जी को बख्शिश किया गया, इसलिए बड़ा क़यामतनामा में छत्रसाल जी की छाप है। छत्रसाल जी ने जब महामती में इमाम मेहदी और बुद्ध निष्कलंक की शक्ति को स्वीकार किया तो राजमहल के इस विषय में चारों ओर कानाफूसी सी होने लगी कि ये लोग हिंदू होकर भी कुरान क्यों पढ़ते हैं। इस विवाद को हल करने के लिए यह निर्णय किया गया कि काजियों, मुल्लाओं तथा पंडितों को बुलाकर शास्त्रार्थ करवाया जाए, तब यह निर्णय होगा कि श्री प्राणनाथ जी की वास्तविकता पहचान क्या है। कुरान के ओर से महोबा के काजी अब्दुल रसूल को बुलाया गया। उसकी वार्ता श्री लालदास जी से हुई। श्री लालदास जी ने कहा कि मैं आपके कुरान का एक प्रश्न पूछता हूँ, आपसे निवेदन है कि उत्तर केवल एक ही होना चाहिए। काजी अब्दुल ने कहा, यह तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कोई अनपढ़ कहता है। मुझमें कुरान के संबंध में कोई भी नहीं जीत सकता, मुझे संपूर्ण कुरान कंठस्थ याद है। लालदास जी ने कहा, आपके ज्ञान को देखकर मुझे भय लगने लगा है। तब लालदास जी ने सामने कुरान रखकर कहा कि आप इसमें से हमें खोज कर बताइए कि 5 तरह की पैदाइश कहाँ लिखी गई है। काजी ने बहुत खोजा किंतु उसे उत्तर नहीं मिल पाया। अंत में लालदास जी ने कुरान खोलकर दिखा दिया कि कुरान के 3 पारे तिरकल रसूल में यह प्रसंग लिखा है। कुरान के 27वें सिपारे की सूरा 55 अल रहमान की आयत 19, 12 तथा 26, 27 में 3 तरह की सृष्टि का वर्णन है, जिसमें ब्रह्म सृष्टियों को मेवा, अंगूर, ईश्वरी सृष्टि को खजूर तथा जीव सृष्टि को भूसा वाले अन्न के रूप में वर्णित किया गया है। कुरान के 3 सिपारे को तिलक रसूल सिपारा भी कहते हैं। इसमें कुन्न की पैदाइश का वर्णन आयत 47 में है। आयत 38, 39 में 1 हाथ तथा 2 हाथ की पैदाइश का वर्णन है तथा आयत 7 और 25 में
मूल, इब्तदाई एवं खिपत के पैदाइश का वर्णन किया गया है। तफसीर हुसैनी में इसी तीसरे सिपारे की व्याख्या में 5 तरह की पैदाइश का वर्णन है। कुरान के पारा 3 सूरे वक्त 2 आयत 259 260 में भी 5 तरह की पैदाइश का वर्णन है। काजी अब्दुल रसूल ने कुरान पढ़कर बताया कि 5 प्रकार की पैदाइश अल्लाह कलम के अंतर्गत लिखी गई है और खुदा के एक हाथ में मुहम्मद, दूसरे में ईसा रूह अल्लाह, इब्तदाए से अरवाह खिलवत के फरिश्ते और कुन्न कहने से आम खिलवत की उत्पत्ति हुई है, मगर इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तब महामती ने 5 प्रकार की पैदाइश कैसे हुई इसकी व्याख्या कर दी। तो कुन्न से जो सृष्टि हुई आलम आम खलक, इसे भागवत में एकोम बहुश्याम अर्थात भगवान नारायण ने कहा कि मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ, इच्छा की तो जीव सृष्टि की पैदाइश हो गई। एक हाथ की पैदाइश का तात्पर्य है कि मोहम्मद साहिब ने अपने ईमान लाने वाली उम्मत की, और तथा 2 हाथ की पैदाइश से तात्पर्य है कि ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी के ऊपर ईमान लाने वाले उम्मत और एक जमात को ले आए। ऐसे करके चौथी जो एक प्रकार की जमात है वह मूल से अर्थात अनादिकाल से है और उसे इस दुनिया से लेकर धाम धनी आए हैं। और 5वीं जो एक प्रकार की जमात है वह उसकी पड़ोसी है। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि इस संसार में है। इस चौपाई से स्पष्ट होता है कि जो अनादिकाल की सृष्टि है वह ब्रह्म सृष्टि है। ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम सत्य स्वरूप से आई है, इसलिए उसे ब्रह्म सृष्टि की पड़ोसी कहा गया है। और मुहम्मद साहिब के समय ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि दोनों ही नहीं थी, इसलिए उनके अनुयायियों एक हाथ वालों में केवल जीव सृष्टि ही रही। सतगुरु श्री धनी देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से होने वाली जागनी लीला में दोनों हाथों की पैदाइश में मतलब तीनों प्रकार की जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि सम्माहित हैं। ये सारी बातें अब्दुल रसूल मौन होकर सुनता रहा। तब पूछा अब्दुल रसूल को कि यह सुनकर लाल दास जी ने अब्दुल रसूल से पूछा कि काजी साहब, अब आप सच सच बताइए कि आप स्वयं को इस 5 तरह की पैदाइश में किसके अंतर्गत मानते हैं। तब काजी के दिल में घबराहट सी हो गई। उन्होंने उत्तर समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तब उन्होंने भटकावपन जैसा उत्तर दिया। कभी तो वह कहता कि मैं मूल इब्तदाई का हूँ, लेकिन पुनः सोचने लगा कि मूल इब्तदाई के बारे में मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कभी एक हाथ की कहने लगा। फिर उसने सोचा कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, और अधिक घबराहट में उसने कुन्न से कह दिया। फिर उनके विचार किया कि कुन्न से होने वाली खलक तो जुल्मत के अंतर्गत होती है और वह अर्श अजीम तक कैसे जाएगी। इससे वह बहुत परेशान सा नजर आने लगा। तब बाल दीवान ने कहा कि काजी साहिब, इस तरह से भूले भटके की तरह बातें क्यों कर रहे हो? यदि आप इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप अपने शर्मिंदगी पर एक उस्ताद के रूप में हुक्म चलाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तब काजी ने प्राणनाथ जी के चरणों में अल्लाह के भाव से प्रणाम सजदा करते हुए कहा कि अब मैंने आपको पहचान लिया है, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब बाल दीवान ने आश्चर्यचकित होकर काजी से पूछा, काजी साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी तो बात कही, क्या इसकी सत्यता के प्रमाण में आप कुरान को अपने सिर पर रखकर कह सकते हैं? तब काजी ने कुरान को अपने सिर पर रखकर उत्तर दिया कि मैं कुरान को सिर पर रखकर कसम खाकर ये बात कह रहा हूँ कि यदि मैं झूठ बोलूँ तो ये कुरान मेरा नाश कर दे। और निश्चित रूप से ये प्राणनाथ जी ही आखिरुल इमाम मेहदी साहिब जुमा हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला की वही आवाज़ बोल रही है जिसने मोहम्मद से वायदा किया था कि मैं फरदा रोज़ क़यामत के समय आऊँगा, वह वही समय आ गया है। कुरान मंजिल 2 पारा 7 सूरा और 6 आयत और 36 में लिखा गया है कि अल्लाह मुर्दों को क़यामत के दिन उठाएगा, और यह क़यामत का वायदा कब पूरा होगा तो यह कह दो कि तुम्हारे साथ एक दिन का वायदा है। और इस दुनिया की हर तरह की वर्णन जो मैं पहले कर चुका हूँ, इसमें सारे वर्णन यहाँ पर प्राणनाथ जी समझा रहे हैं।
तो बाल दीवान को लगा कि सचमुच श्री प्राणनाथ जी कोई अलौकिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके हृदय में अभी भी संदेह के बादल छटे नहीं थे। तब तक पंडित लोग न कहें तब तक कैसे यह माना जा सकता है कि प्राणनाथ जी कोई मानव या देवता नहीं है बल्कि सर्वेश्वर हैं। इसके निर्णय के लिए पंडितों में वे 3 शास्त्रार्थ महारथियों को चुना गया, सुंदर, बल्लभ और बद्री। इसमें से बद्री को सर्वोपरि विद्वान मानकर शास्त्रार्थ होना सुनिश्चित हुआ। श्री प्राणनाथ जी की ओर से स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने मोर्चा संभाला, शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। बद्री नाम का पंडित आगे आया। श्री प्राणनाथ जी के आदेश पर छत्रसाल जी महाराज ने श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में प्रश्नों को ढेर लगा दिया। त्रिधा लीला के विषय में तो बड़े बड़े पंडितों के छक्के छूट जाते हैं, तो बेचारे बद्री पंडित की क्या औकात, जो कुछ जवाब देते। जब जवाब देते नहीं बना तो कहने लगा कि भगवान की लीला की बात तो भगवान ही जान सकता है, हम कैसे जाने। महामती जी ने इन सारे सवालों का रहस्य खोल दिया। बद्री कहते हैं कि प्राणनाथ जी वास्तव में निष्कलंक अवतार हैं। मैं शास्त्रार्थ में हार स्वीकार करता हूँ, और चला गया। शास्त्रार्थ होने के बाद बद्री ने अपनी मंडली में जाकर बताया कि वो हार कर आया है, तो सुंदर और बल्लभ भी उसे डांटा और कहा, कैसे मूर्ख होकर के चले आए हो, तुम्हारी हार हम सबकी हार है। और उन्होंने कुछ प्रश्न बनाकर पुनः दूसरे दिन शास्त्रार्थ के लिए भेजा। वह दूसरे दिन अपनी बात को उल्टाने आया। महाराजा छत्रसाल को सभी पंडित पर गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में ये जो ब्राह्मण हैं, सुंदर, बल्लभ और बद्री, इनको कोई पखंडी नहीं बांधेगा, पगड़ी नहीं बांधेगा और न ही इसका सत्कार होगा। उल्टाने वाले पंडित की पूजा अथवा सत्कार नहीं होना चाहिए। बलदीवान ने विचार किया कि पंडित भी सारे परास्त हो गए और मौलवी भी हार गए। निश्चित ही महामती प्राणनाथ जी हर प्रकार से शक्ति संपन्न है। जब प्राणनाथ जी की सेवा में हमें कोई कमी नहीं होने देना चाहिए। अब पन्ना में 3 वर्ष बीत चुके हैं। छत्रसाल जी घर में चर्चा हो रही है, इतने सुंदर साथ का खर्च कैसे चलता है, जरूर स्वामी जी के पास पारस होगा। छत्रसाल जी को भी चर्चा की भनक पड़ी, तो उन्होंने आकर श्री प्राणनाथ जी से पूछा कि हमारे दरबार में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तब प्राणनाथ जी हंसते हुए कहा कि छत्रसाल, इस तरह का धोखा मन में मत रखो। यह खर्च तो मेरता के राजा राम भाई और बहुत से सुंदर साथ के सहयोग से चलता है, वे ही मेरी पारसमणि हैं। महाराजा छत्रसाल ने जब यह बात सुनी तो छत्रसाल भी हस्तप्रस्त रह गए। उन्हें हार्दिक दुख हुआ, कुछ भी बोल नहीं सके। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चुपचाप अपने निवास में चले गए। एकांत में उन्होंने अपने को शोक सागर में डुबो लिया। वे सोचने लगे कि छत्ता, जिनको ध्यान में खोजते खोजते सभी योगेश्वर थक गए, लेकिन ये किसी को मिले नहीं। ये तुम्हारे यहाँ गत 3 वर्षों से रह रहे हैं, तुम सेवा की कोई व्यवस्था ही नहीं की। उनका खर्च बाहर से आ रहा है। तुम्हारे इस जीवन को धिक्कार है। परम धाम में अक्षरातीत के सामने तू कौन सा मुंह लेकर खड़ा होगा? क्या तू झूठी प्रशंसा और शोभा लेने के लिए ही पैदा हुआ है, सेवा के लिए नहीं? सोचते सोचते उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। प्रातः से दोपहर तक उनके कक्ष के द्वार बंद करके सोते रहे। भोजन तैयार था, लेकिन महारानी के यह साहस भी नहीं होता था कि वे द्वार खुलवा सकें। चाचा बलदीवान तक सूचना भिजवाई गई। महारानी ने व्यथित स्वरों से बताया कि प्रातः से अब तक महाराज ने द्वार खोला ही नहीं है, केवल आप ही जाकर उनको उठा सकते हैं। बलदीवान महारानी को सतौना देकर महाराजा के कक्ष की ओर चल पड़े। कक्ष के बाहर से उन्होंने आवाज़ दी, छत्ता, छत्ता, द्वार खोलो। छत्रसाल जी ने द्वार खोला। विचित्र दृश्य था। रोते रोते छत्रसाल जी की आंखें सूजी हुई थी। इस दृश्य को सहन करने का सामर्थ्य बलदीवान में भी नहीं था। रूठे गले से छत्रसाल जी के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोले, छत्ता,
भ्राता श्री चंपत राय के देहांत के बाद मैंने तुझे कभी रोते नहीं दिया। तेरे आंसुओं को देखने की शक्ति मेरे पास नहीं है। जो तू कहेगा मैं उसे अवश्य करूँगा। बता तू क्या चाहता है। छत्रसाल बोले, तातश्री, राजमहल के सभी लोगों में यह बात फैली हुई है कि प्राणनाथ जी के पास पारस मणि है, जिसके द्वारा संपूर्ण सुंदर सात का खर्च चलता है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह सारा खर्च मेड़ता के सुंदर साथ देते हैं। हमारे यहाँ प्राणनाथ जी 3 वर्ष से विराजमान हैं, लेकिन हमने कोई भी सेवा नहीं की। बलदीवान ने कहा कि छत्ता तेरे भुजाओं की शक्ति को कहीं नहीं चली गई। संपूर्ण भारत तुम्हारी वीरता का लोहा मानता है। स्वयं श्री प्राणनाथ जी तुम्हारे ऊपर मेहरबाज हैं। फिर तू चिंता किस बात की करता है। तू सेना लेकर निकल। राजाओं और जगीदारों से कह दो कि वे औरंगजेब को कर देना बंद करें और तुम्हें देवें। तुम्हारी रक्षा का भार मैं लेता हूँ। यदि वे मान गए तो ठीक, नहीं तो युद्ध करके जीत कर हम उन्हें अपने अधीन कर लेंगे। इससे जो धनराशि आएगी उसका चौथा हिस्सा सुंदर साथ की सेवा में लगा देना। इससे दोनों लाभ होंगे। एक तो राज्य भी बढ़ेगा, दूसरा सुंदर साथ की सेवा भी होगी। छत्रसाल जी बोले, तातश्री, यह बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिखित रूप में दीजिए ताकि भविष्य में कभी सेवा में व्यवधान न हो। इसके पश्चात महाराजा छत्रसाल जी सायंकाल से प्राणनाथ जी की सेवा में आए। उन्होंने प्रार्थना की, हे धामधनी, मैं संपूर्ण सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा है कि राजा राम और झांझन भाई भी सपरिवार यहाँ जाएं तथा आपके चरणों की सानिध्यता का आनंद लें। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तुम प्रातःकाल अपना घोड़ा लेकर आना, कुछ अति आवश्यक के कार्य है। जो आज्ञा कहकर छत्रसाल जी चले गए। अगले दिन निश्चित समय पर अपने प्रिय घोड़े भाले भाई के साथ उपस्थित हुए और प्यारे सुंदर साथ जी उपस्थित होते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। कल की कथा में आप जानेंगे, संपूर्ण ये कथा कल आपको मिलेगी कि किस प्रकार पूरे पन्ना हीरामयी हो जाता है। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो कथा आज की है, मैं आप सबके बीच रख नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसे आप सबको बताऊं कि ये रियल में ये जागने का अभियान कितना उत्साह और आनंद के साथ व्यतीत होता है। इस कथा का प्रसंग डालना भी असंभव है। इन्हीं शब्दों के साथ